अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हमने पढ़ना है MGT 503 का लेसन नंबर 21 जिसका नाम है प्लानिंग एंड डिसीजन एड्स 2। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था लेसन नंबर 20 में। ठीक है, तो हम अपने आएंगे फाइल पे और यहाँ से देखेंगे। इस लेसन में मेनली बताया गया है कि मैनेजर रिसोर्सेज का यूज़ कैसे प्लान करता है, प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करता है और डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ करके डिसीजन कैसे बेहतर बना सकता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे टेक्निक्स फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके। कौन कौन से तरीके हैं? फाइनेंशियल यानी कि पैसा, फिजिकल इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, ह्यूमन लोग, इंटेंजिबल यानी कि नॉलेज और रिपुटेशन, स्ट्रक्चर यानी कि सिस्टम्स और प्रोसेसेस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पहला क्या है? बजटिंग। बजटिंग का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल प्लान बनाना जिसमें रिसोर्सेज यानी कि पैसा और पैसे टाइम को स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के हर काम के लिए पहले से डिसाइड कर लिया जा कर लिया जाए कि कितना पैसा और टाइम लगेगा। ठीक है, टाइप्स के हैं बजट्स के। एक है रेवेन्यू बजट, यानी कि फ्यूचर सेल्स का एस्टिमेट करता है कि फ्यूचर में कितनी सेल होगी। एक्सपेंस बजट यानी कि हर एक्टिविटी के लिए कॉस्ट डिसाइड करता है। ठीक है, प्रॉफिट बजट यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों को कंबाइन करके प्रॉफिट चेक करता है। कैश बजट यानी कि फ्यूचर में कैश कितना होगा और कितना चाहिए होगा ये प्रेडिक्ट करता है। फिक्स बजट के एज्यूम करता है कि एक ही वॉल्यूम जैसे सेल्स लेवल होगा। वेरिएबल बजट के वॉल्यूम के हिसाब से कॉस्ट और बजट चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास शेड्यूलिंग। स्केजुलिंग का मतलब है यानी कि काम काम का ऑर्डर, जिम्मेदार लोग और टाइम फिक्स करना। टूल्स क्या होते हैं स्केजुलिंग के लिए? यानी कि गैंट चार्ट हेनरी गैंट ने बनाया। एक बार चार्ट होता है जो दिखाता है कि कौन सा काम कब स्टार्ट हुआ और कितना कंप्लीट हुआ। लेफ़्ट साइड में एक्टिविटीज़ होती हैं, ऊपर टाइम पीरियड लिखा होता है। हर एक्टिविटी के लिए एक बार होती है जो उसका ड्यूरेशन दिखाती है। गैंट चार्ट रिलेशनशिप डिपेंडेंस नहीं दिखाता एक्टिविटीज़ के बीच। अब सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं गैंट चार्ट बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आज हमारा पर्ट यानी कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये लार्ज वन टाइम प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होती है जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, न्यू सिस्टम डिज़ाइन। इसमें एक नेटवर्क डायग्राम बनता है जिसमें एरोज और नोड्स होते हैं। पर्ल के स्टेप्स यानी कि पहला क्या है? प्रोजेक्ट के मेजर एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करो, उनका सीक्वेंस डिसाइड करो, नेटवर्क डायग्राम बनाओ एक्टिविटीज़ के रिलेशनशिप के साथ। एक्टिविटी के काम जो करना है एरो से शो होता है। इवेंट एक पॉइंट इन टाइम यानी कि जहाँ काम स्टार्ट या एंड होता है। हर एक्टिविटी के लिए 3 टाइम एस्टिमेट्स बनाओ और एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करो। क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करो वो एक्टिविटीज़ जिनका डिले प्रोजेक्ट डिले कर देगा। अगर क्रिटिकल पाथ पे कोई एक्टिविटी डिले हो जाए पूरा प्रोजेक्ट लेट हो जाता है। ठीक है, स्लैक क्या है? एक्स्ट्रा टाइम जो किसी एक्टिविटी को डिले करने में मिलता है बिना प्रोजेक्ट डिले हुए। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद एक्चुअल टाइम रिकॉर्ड करो और एडजस्ट करो। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। रिमेंबर यानी कि इवेंट्स, मेजर माइलस्टोन, एंड पॉइंट्स, एक्टिविटीज़, काम करने के स्टेप्स। स्लैक फ्री टाइम विदाउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट एंड। क्रिटिकल पाथ यानी कि लॉन्गेस्ट पाथ डिसाइड्स प्रोजेक्ट टाइम। थर्ड क्या हमारे पास? ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब है वो पॉइंट जहाँ टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी ना प्रॉफिट ना लॉस, बस कॉस्ट कवर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जितनी सेल्स होती है वो प्रॉफिट में चली जाती है। नेक्स्ट क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग LP एक मैथमेटिकल टूल है जो हेल्प करता है लिमिटेड रिसोर्सेज, टाइम, मनी, मटेरियल को बेस्ट वे में यूज़ करने में ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो या कॉस्ट मिनिमाइज हो। ठीक है, कंडीशन क्या है इसकी? एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, कुछ रियलिस्टिक कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, वेरिएबल्स के रिलेशंस लीनियर होने चाहिए, प्रोपोर्शनली बढ़ते या घटे। ठीक है, ये बिजनेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्वांटिटेटिव प्लानिंग टूल है। नेक्स्ट क्या है? कॉन्टेम्प्रेरी प्लानिंग टेक्निक्स, यानी कि ये मॉडर्न प्लानिंग टूल्स हैं जो कम्प्लेक्स और फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट एक वन टाइम काम होता है जिसका स्टार्ट और एंड फिक्स होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है प्रोजेक्ट के काम टाइम पे, बजट में और प्रॉपर क्वालिटी के साथ कंप्लीट करना। प्रोजेक्ट के कुछ स्टेप्स हैं। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करो, सीक्वेंस
इस्टेब्लिश करो, ठीक है। हर एक्टिविटी का टाइम एस्टिमेट करो, कंप्लीशन डेट डिसाइड करो, ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंपेयर करो, एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्सेज का प्लान बनाओ। रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी कि रोल क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का, उनके पास रियल पावर नहीं होती, लेकिन कम्युनिकेशन और परsuasion यानी कि मना लेना उनका मेन टूल होता है, ठीक है। टीम मेंबर्स अक्सर मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो प्लानिंग का मतलब है डिफरेंट पॉसिबल फ्यूचर्स इमेजिन करके प्लान बनाना, यानी अगर फ्यूचर में ये होगा तो क्या करना है और अगर कुछ और होगा तो क्या करना है, ठीक है। इससे अनसर्टनिटी कम होती है, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता, बस अलग अलग सिचुएशंस के लिए तैयार करता है। रैंडम इवेंट्स जो प्रेडिक्ट नहीं हो सकते के लिए यूज़ करना मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अदर प्लानिंग टेक्निक्स। कोइंग मॉडल्स यानी कि वेटिंग लाइन मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो सर्विस लाइन सिचुएशन डिस्क्राइब करते हैं, एग्जांपल बैंक लाइन या हॉस्पिटल वेटिंग एरिया, ठीक है। सिंगल सर्वर क्यू क्या होता है, एक ही सर्विस पॉइंट, जैसे एक कैशियर, ठीक है। मल्टीपल सर्वर पॉइंट क्या होता है, मल्टीपल सर्विस पॉइंट्स यानी कि जैसे 3 काउंटर्स। मैनेजर पैरामीटर चेंज करके देखते हैं कि इफ़ेक्ट क्या होगा, जैसे स्टाफ बढ़ने से वेटिंग टाइम कम होता है या नहीं, ठीक है। सिमुलेशन मॉडल क्या होता है, सिमुलेशन मतलब रियलिटी का मैथमेटिकल इमिटेशन। जब प्रॉब्लम बहुत कम्प्लेक्स होती है और एलपी या कोइंग से सॉल्व नहीं होती तो सिमुलेशन यूज़ होता है, एग्जांपल क्या है, फैक्ट्री, प्रोडक्शन प्रोसेस, ट्रैफिक फ्लो, ईटीसी। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसीजन ट्रीज, यानी कि डिसीजन ट्री एक ग्राफिक डायग्राम होता है जो डिफरेंट पॉसिबल एक्शंस, उनके रिजल्ट्स, पे ऑफ्स और उनके प्रोबेबिलिटीज़ दिखाता है। इससे मैनेजर अलग अलग ऑप्शंस के आउटकम कंपेयर करके बेस्ट डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एमसीक्यूज़। व्हाट इज़ अ बजट, आर न्यूमेरिकल प्लान फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। रेवेन्यू बजट क्या होता है, बजट दैट प्रॉफिट्स फ्यूचर सेल्स। एक्सपेंस बजट, अ बजट दैट असाइंस मनी टू ईच मैन एक्टिविटी। प्रॉफिट बजट क्या होता है, बजट कंबाइनिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन प्रॉफिट। कैश बजट, अ बजट फॉरकास्टिंग अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड कैश। वेरिएबल बजट क्या होता है, अ बजट दैट चेंजेस विद प्रोडक्शन और सेल्स वॉल्यूम। स्केजुलिंग, लिस्टिंग एक्टिविटीज़, देयर ऑर्डर, टाइम एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सनस। गैंट चार्ट किसने बनाया, हेनरी गैंट ने। व्हाट डज अ गैंट चार्ट शो, क्या शो करता है, प्लान एंड एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ ओवर टाइम। लिमिटेशन ऑफ गैंट चार्ट, इट डज नॉट शो रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज़। पल्ट इस्तेमाल होता है, यूज फॉर मैनेजिंग एंड स्केजुलिंग लार्ज वन टाइम प्रोजेक्ट्स। What is an activity in PULT? A work component represented by an arrow. What is an event or node in PULT? A point marking the start or end of an activity. Critical path is the longest path in a PULT network determining total project time. Slack time an activity can be delayed without delaying the project. Break-even analysis is the point where total revenue equals total cost. Linear programming used for allocating limited resources optimally to achieve one objective. लीनियर प्रोग्रामिंग की क्या कंडीशन होती है, वन ऑब्जेक्टिव, एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट्स एंड लीनियर रिलेशनशिप्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ ऑन टाइम विद इन बजट एंड एज पर स्पेसिफिकेशंस। व्हाट इज़ द मैन पावर ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर, कम्युनिकेशन एंड परsuasion skills. Scenario planning, developing different future situations to reduce uncertainty. Purpose of scenario planning, to prepare for alternative future situations. Queuing model, a mathematical model of waiting line situations. Single server queues यानी कि service provided at one point. Multiple server queues यानी कि many service station server serving one waiting time. Simulation क्या होता है, mathematical limitation of a real world situation. When is simulation used, when problems are too complex for LP or queuing theory. Decision tree क्या होता है, diagram showing alternative actions, outcomes and probabilities. Main purpose of decision trees, to compare different choices and select the best decision. What is the main focus of linear programming, optimization of a single goal, often profit, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है लेसन नंबर 21 था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, अगर चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।